रिपोर्ट है हमारे पास इंडियन मीडिया की तरफ से, जहां पे इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र मुल्क बनने की तरफ जा रहा है 2025 में। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या अब इंडियन मीडिया नेपाल के बारे में अब क्या बात कर रही है। इससे पहले कई सारे इंडियन न्यूज चैनल जो है वो नेपाल के बारे में ये कह चुके हैं कि नेपाल जो है वो 2025 में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि आज वाले क्या बात कर रहे हैं। एक बार पुरी के शंकराचार्य ने यह कहा था कि अगर नेपाल सुरक्षित रहेगा तो भारत भी सुरक्षित रहेगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। कि नेपाल सुरक्षित रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो। और आज लगता है कि ये बात पूरी तरीके से सच हो सकती है, क्योंकि वापस से नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनने की जो डिमांड है वो जोर पकड़ रही है। और इस डिमांड के लिए मनीषा कोइराला जैसी जो एक्ट्रेस हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने पहले भी हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाई है। हामी हिन्दू राष्ट्र थियौं र एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एउटा राम्रो पहिचान के थियो भने हामी हिन्दू राष्ट्र थियौं। आज धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र नेपाल में एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं नेपाल में लोग। पिछले कुछ सालों में नेपाल में हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में रैलीज और प्रोटेस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। नेपाल की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्सनालिटीज भी इस मूवमेंट को ओपनली सपोर्ट कर रही हैं और लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, नेपाल में आज भी 81% हिंदू संख्या है, 93% उनका परिवार संख्या है। तो पहले सब मिलके हम लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ चुकी है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम इस ट्रेंडिंग टॉपिक को डिकोड करेंगे कि क्या नेपाल वापस से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है या नहीं, और अगर हाँ तो इसमें भारत का क्या स्टांस होना चाहिए। आइए इस वीडियो में ना हम सब कुछ जान जाएंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले हमें नेपाल की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये जानना जरूरी है कि एक टाइम पे नेपाल जो कि एक प्राउड हिंदू किंगडम था, पर फिर ये इंडिया जैसा सेक्युलर देश कैसे बन गया। वैसे तो नेपाल का इतिहास जो है ना वो बहुत पुराना है। सतयुग की बात करें तो यहाँ पर सूर्यवंश के राजा मनु का राज हुआ करता था और तब इस जगह को सत्यवती कहा जाता था। त्रेता युग में इसका नाम तपोवन रखा गया और द्वापर युग में मुक्ति सोपान यानी कि लैंड ऑफ साल्वेशन बोला गया, और अब कलयुग में इसे नेपाल के नाम से जानते हैं हम। अब नेपाल की एक इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी भी है। हजारों साल पहले जब सनातन धर्म दुनिया भर में फैला हुआ था, तब काठमांडू वैली में कई ऋषि मुनि रहते थे। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक ने नाम के ऋषि थे जो कि पाल सेरेमनीज करवाया करते थे, जो कि लोगों की रक्षा के लिए होती थी, और इसी वजह से इस जगह का नाम नेपाला पड़ गया, जो आगे चलकर नेपाल बन गया। पशुपति पुराण में भी ने ऋषि का जिक्र है और कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन वेदों में से एक लिखा था। हमेशा से ही अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण नेपाल स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। महान ऋषि जैसे कि कण्व, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि यहाँ पर आकर तपस्या करते थे। रामायण और महाभारत में भी नेपाल का जिक्र है और माना जाता है कि वेद व्यास का जन्म नेपाल में ही हुआ था। जनकपुर जो माता सीता का जन्म स्थान है वो भी नेपाल में ही है, और इसी वजह से कहा जाता है कि नेपाल भारत का मायका है, क्योंकि भगवान राम की अयोध्या भारत में है और सीता जी की जन्मभूमि नेपाल में। देखिए, 18वीं सेंचुरी से पहले नेपाल कभी एक सिंगल किंगडम नहीं था। ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि 22 राज्य यानी कि 22 राज्य है, 24 राज्य यानी कि 24 किंगडम्स। गोपाल, अहीर, कीरत, लिच्छवी, माला और शाह डायनेस्टीज तब नेपाल के इन अलग अलग किंगडम्स पर रूल किया करती थी। ये किंगडम्स आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के आक्रमणों से ये असुरक्षित हो गए थे। तभी गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इन सभी किंगडम्स को यूनिफाई करके नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोच लिया। पृथ्वी नारायण शाह का मानना था कि नेपाल हिंदू आइडेंटिटी का अंतिम गढ़ है और इसे बचाना जरूरी है, क्योंकि बाकी जगह हिंदू आइडेंटिटी को लगभग या तो समाप्त कर दिया गया है या फिर करप्ट कर दिया गया है। उन्होंने 1768 यानी कि 1768 में मल्ल राज्यों को हराया।
काठमांडू पर कब्जा किया और फिर पतन और भक्तपुर भी जीत लिया। 25 सितंबर 1768 को उन्होंने किंगडम ऑफ नेपाल घोषित किया और अपनी राजधानी गोरखा से काठमांडू शिफ्ट कर दी। उन्होंने नेपाल को असली हिंदुस्तान यानी कि रियल लैंड ऑफ हिंदूज कहा था। उन्होंने नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए थे। उस समय नेपाल में मिशनरीज धड़ल्ले से लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस कारण शाह ने क्रिश्चियन मिशनरीज को देश से निकाल दिया और ब्रिटिशर्स के फॉरेन ट्रेड पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नेपाल का पूरा गवर्नेंस हिंदू सिद्धांतों पर बेस्ड था। उन्होंने कई मंदिर बनवाए जैसे कि गोरखा कालिका टेम्पल या फिर बाग भैरव टेम्पल। मंदिरों को राज्य का सपोर्ट मिलता था, पंडित और गुरुकुल्स को सम्मान और फंडिंग मिलती थी और कानून हिंदू शास्त्रों के बेस पर चलते थे। पृथ्वी नारायण शाह के बाद भी नेपाल हिंदू देश बना रहा। 19th सेंचुरी तक नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी को बचाकर रखा गया। ब्रिटिश इंडिया बार बार नेपाल पर प्रेशर बना रहा था, जिसके चलते 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपालीज वॉर और 1857 के संग्राम हुए। पर फाइनली ब्रिटिशर्स ने नेपाल को एक इंडिपेंडेंट बफर स्टेट मान लिया जो चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच में था। फिर इसके बाद 1846 में कोत हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल जंग बहादुर राणा और उनके भाइयों ने बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मार डाले और इसके बाद राणा वंश की शुरुआत होती है। लेकिन हिंदू आइडेंटिटी तब भी बनी रहती है। जंग बहादुर राणा ने मुल्की आइन पास किया था 1854 में, जो कि एक हिंदू लॉ कोड था और वर्ण व्यवस्था पर बेस था। राणा वंश ने नेपाल को हिंदू राज्य बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे राणा राजवंश में नेपाल में ऑटोक्रेसी बढ़ने लगी। यह स्थिति 1951 तक बनी रही, जिसके बाद राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में एक क्रांति होती है, जिसके बाद राणा राजवंश को हटा के राजा त्रिभुवन राजा बन जाते हैं। और ये जो त्रिभुवन थे ना, ये वही राजा थे जो एक समय पर नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को बस इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि नेपाल को अपने में मिलाकर उनकी इमेज पर असर पड़ेगा। ये बात खुद प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में भी लिखी है। Former President Pranab Mukherjee has claimed in his much talked about autobiography, The Presidential Years, that former Prime Minister Jawaharlal Nehru turned down King Tribhuvan Bir Bikram Shah's proposal to merge Nepal into India. खैर 1959 में त्रिभुवन के बेटे किंग महेंद्र ने एक नया संविधान जारी कर दिया और डेमोक्रेसी लाने के लिए देश में पहले लोकतांत्रिक चुनाव करवाने का फैसला किया गया। नेपाल में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया और उनके नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 1960 के आते आते ना किंग महेंद्र को लगा कि भाई नेपाल में ना कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना मत बदल दिया और संसद को रिमूव कर दिया और पहली लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। कैसा मूड स्विंग था भाई। राजा वीरेंद्र ने नए नए रूल्स बनाए और एक नई तरीके की सरकार स्टार्ट की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का चयन तो होगा पर राजा भी अपनी जगह पर बना रहेगा। ये सेम वैसा ही था जैसा कि इंग्लैंड में होता है। मई 1991 में नेपाल में पहली बार वोट देने वाले इलेक्शंस हुए, पर माओवादी ताकतों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने 1996 में नेपाल में माओविस्ट उग्रवादी आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया कि वो राजा को हटा के ही मानेंगे और नेपाल को कम्युनिस्ट सेक्युलर देश बनाकर रहेंगे। उस समय तक नेपाल सिविल वॉर जैसी स्थिति में चला गया था। नेपाल में इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी थी, जिस सब के कारण 2001 में क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी फैमिली के 9 मेंबर्स के साथ खुद को मार लिया। Nepal's royal family is to be believed, 30-year-old Dipendra, then crown prince, had in one cruel stroke eliminated the king, the queen, his younger brother, and at least 7 other members of his own family. इस घटना से पूरा नेपाल शॉक में था। उनके परिवार का कोई नहीं बचा था, सिर्फ किंग वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र और उनका परिवार बचा था। इसी कारण इसके बाद ज्ञानेंद्र नए राजा बने। शुरू में ज्ञानेंद्र जो नई गवर्नमेंट चुनी गई थी ना, उसी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने पार्लियामेंट को बंद कर दिया और खुद पूरी पावर ले ली। और इसी कारण से 2005 में भारत ने नेपाल में इंटरफेयर करना जरूरी समझा और मोनार्की खत्म करने के लिए 7 पॉलिटिकल पार्टीज और माओविस्ट का एक अलायंस बनवा दिया। और आखिर में किंग ज्ञानेंद्र ने अपनी पावर छोड़ दी और फिर से पार्लियामेंट को काम करने दिया। छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। 10 अप्रैल 2008 को नए इलेक्शंस हुए और 28 मई 2008 को नेपाल ऑफिशियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। देश र जनता जुन मोडबाट गुज्रिरहेका छन् यतिखेर, जब राजतन्त्र सिद्धियो, समाप्त गरियो, तपाईले हजुरले के महसुस गरिरहनु भएको छ यतिखेर?
बहुमत जनताले जे चाहेको छ, जे खोजेको छ अहिले त्यही नै हाम्रो चाहना हो। 240 साल पुरानी मोनार्की खत्म हो गई थी। इसके कई साल बाद तक नेपाल इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजरा, पर फाइनली 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू कर दिया गया। पर सरप्राइजिंगली इस संविधान में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के बजाय एक सेक्युलर नेशन घोषित कर दिया गया था। इस सब पर बीजेपी के कई नेताओं ने बाकायदा नेपाल से रिक्वेस्ट की थी कि वो नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी को चेंज ना करें। इनफैक्ट खुद योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र रहने की बात कही थी, पर इसका ना भाई कुछ असर नहीं हुआ। इससे खुद नेपाल की मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी शॉक में थी, क्योंकि उस समय तक नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र बचा था, वो भी अब सेक्युलर स्टेट बन जाएगा। नेपाल के लोगों ने भी यही सोचा था, पर रियलिटी ये है कि डेमोक्रेसी आने के बाद सिस्टमैटिकली नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी को खत्म करने के कई प्रयास होने लगे और वो लोग इसमें सफल भी हो रहे थे। कैसे नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी को इरेज किया गया धीरे धीरे, वो आगे देखते हैं। नेपाल के अपने आप को हिंदू आइडेंटिटी से हटाने से ना अनेक नेपाली हिंदू नाराज हुए, पर कहीं ना कहीं उन्हें यह उम्मीद थी कि सेक्युलरिज्म के आने से नेपाल तेजी से विकसित होगा, तो इसलिए वो चुप रहे। लेकिन ये उम्मीद भी 1995 वाले स्कैम की तरह एक बड़ा धोखा साबित हुई। 2008 के बाद से नेपाल का डाउनफॉल बुरी तरीके से स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब से डेमोक्रेसी आई है तब से वहाँ 10 बार सरकार बदल चुकी है और एक भी गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई है। ऐसा पता है कहाँ होता है? ऐसा होता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के क्या हाल है वो तो आपको पता ही होगा, हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। आज नेपाल में ऐसी सिचुएशन है कि हर पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो या ऑपोजिशन हो, केवल और केवल पावर के पीछे भाग रही है, डेवलपमेंट के नहीं। अलायंस बनाना और पावर में रहना और पावर में रहने की कोशिश करना, बस यही उनकी पॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, पर करप्शन भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक प्रोमिनेंट नेपाली न्यूज आउटलेट के अनुसार नेपाल में एक कॉमन परसेप्शन बन चुका है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जुडिशरी सब करप्ट है। काठमांडू यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और सर्वे में ये सामने आया कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए ना यहाँ ब्राइब देनी ही पड़ेगी। और रीसेंट स्कैम्स ने तो इस करप्शन को और एक्सपोज कर दिया है। 2019 में ना एक स्कैम सामने आया जिसमें लैंड ब्रोकर्स, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स, इन तीनों ने मिलके गवर्नमेंट की लैंड को सीक्रेटली सस्ते रेट्स पर बेच दिया। 2020 में नेपाल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर का ना ऑडियो टेप वायरल हो गया और उसमें वो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। देखिए नेपाल को सब जो चाह रहे हैं वो कि एक हिंदू राष्ट्र बने, एक हिंदू मुल्क बने। अभी तक ये मुल्क सेकुलर है। इस नेपाल मुल्क को अगर हम देखें तो इसमें सारे मजहब है, धर्म है, जैसे कि सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये सारे इसी नेपाल में रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे इस मुल्क को सेकुलर का कहा गया है। लेकिन यहाँ पे इसके एक और चीज हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू मौजूद है और हिंदू मौजूद होने की वजह से जो है इस मुल्क को सब चाह रहे कि एक हिंदू मुल्क बने और हिंदू मुल्क बनने की वजह से ही सबको यहाँ पे टेंशन लगी हुई है कि यार नेपाल को हिंदू मुल्क बनाना चाहिए और हिंदू मुल्क बन जाना चाहिए। ये इन्हीं वजूहात की वजह से, ताकि कोई इशू ना बने। और अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना भी चाहिए। यहाँ पे जगह जगह पे नारे लग रहे हैं, जगह जगह पे चीजें हो रही है। तो इन सब की वजह क्या है कि ताकि सब लोग यही डिमांड करें ताकि हिंदू मुल्क को बनाया जाए। हिंदू मुल्क कैसे बन सकता है कि हिंदू मुल्क में हिंदू कानून नाफिज हो, सारी चीजें हो, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई इश्यूज ना हो, हिंदू लोगों को इश्यूज ना हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू लोगों की ही टेम्पल्स है, लोग रहते हैं यहाँ पे। क्रिश्चियन मुस्लिम या बाकी लोगों को अगर हम देखें तो वो काफी कम तादाद में है। तो जिसकी वजह से इंडिया वाले चाहते हैं कि एक हिंदू देश बने।